ये नाम लखन जायसवाल पूरी 5 साल मेहनत और ईमानदारी से काम करेगा। अरे दोस्तों, अपना वोट खुदा के नाम पे दे दो, नाम लखन जायसवाल को दे दो। जो हिंदू है वो भगवान के नाम पे वोट दे दे। और इससे भाई बड़ा अगर कोई नाम है तो मैं नहीं जानता। अरे अपने बच्चों का सदका समझ के राम लखन जायसवाल को एक बार जिता भी दिया चेयरमैनी का चुनाव, सदके में वोट दे दीजिए अपने बच्चों का। और इससे ज्यादा मैं आपसे क्या बात कर सकता हूं। आपका कोई काम पड़ जाए, राम लखन जायसवाल को 2 बजे रात में याद करिए, 4 बजे याद करिए। कई बार ऐसा हुआ कि सुबह में मंजन करने जा रहा हूं और कोई थाने की समस्या आ गई और मुझे फोन आया। मैंने मंजन छोड़ा और थाने पहुंच गया काम कराने के लिए, और काम करवा के ही लाया। क्योंकि इस क्षेत्र का अधिकारी चाहता है कि कोई अच्छा आदमी आएगा, उसके सारे काम होंगे। अधिकारी सिर्फ बैठा है काम करने के लिए। पैदा हुआ हूं तो मरना तय है। दोस्तों, मैं आखिरत के लिए काम करना चाहता हूं। इसीलिए मेरा इस कस्बे के अंदर नाम होना चाहिए कि राम लखन जायसवाल से अगर कोई काम पड़ता है उसका काम तुरंत हो जाता है, और मैं तुरंत आपका काम करने के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। ये राम लखन जायसवाल 2500 वाट के लिए काम करने के लिए आया। कोई मुझे बिजनेस नहीं करना, कोई मुझे भट्टा नहीं चलाना, कोई आरा मशीन नहीं चलाना है, कोई पिलाई रूम नहीं चलाना। सिर्फ जब तक अपने जिंदगी के दिन है, सिर्फ लहरपुर की सेवा करने के लिए आया हूं, अपने बीवी बच्चों को छोड़ के। क्योंकि मैं सिर्फ चाहता हूं कि एक बार मेरा नाम अगर नगर पालिका में दर्ज हो गया तो मेरा नाम अमर हो जाएगा कि राम लखन जायसवाल लहरपुर में कभी चेयरमैन था। और लोग मेरी तारीफ करेंगे कि राम लखन की वजह से यह स्कूल में पढ़ाई अच्छी हो गई थी, हॉस्पिटल में मैदा सुविधा हो गई। जहाँ हमारे कस्बे में जो तालाब है, या तो तालाबों को पटवा दूंगा या तो सुंदरीकरण तालाब बनवा दूंगा, जहां आप सुबह शाम घूमने जा सकते हैं। कभी किसी ने सोचा नहीं। आज यहीं पे जहां पे मैं खड़ा हूं, अगर 1 घंटे की बारिश आ जाए तो गांड के ऊपर पानी चलता यहाँ। अरे रास्ते बनाए जाते हैं, कहीं पे पाटे जाते हैं और कहीं पे खोदना भी पड़ता है। ये नहीं है कि बस पाटते चले जाओ। लोगों की जो है एक मंजिल जमीनों में धंस गई। वो गरीब है, अपना घर नहीं बनवा सकते, उनके बारे में कौन सोचेगा। राशन कार्ड बनवाइए, 7,000 रुपए दलाली दीजिए। हमने देखा है इस कस्बे में 7 साल में नहीं दी, 22 साल से इस कस्बे में मैं मेहनत कर रहा हूँ। तकरीब में क्या हाल होता था कुर्बानी के दिन, जगह जगह से बंदा नहीं उठता था और 1-2 दिन के बाद में बदबू फैल जाती थी। 2 साल से कोई बता सकता है पूरे लहरपुर के अंदर कि कहीं भी गंदगी नहीं उठी। पिछली भी बकरीद में और इस बकरीद में दोनों दिन रात दिन सफाई कर्मियों ने काम किया। मैंने भी एसडीएम से बात किया था, नगर पालिका को मैंने पत्र लिख के दिया। तो सफाई और अस्पताल में दवाई और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई बहुत अच्छी हो सकती है। हमें हिंदू भाई भी वोट दे और मुस्लिम भाई भी वोट दे हमें, और मुझे चेयरमैन बनाया। क्योंकि मैं इस कस्बे में 22 साल से मेहनत कर रहा हूँ। परिवार छोड़ना आसान नहीं होता। 7 साल से अपने मैं परिवार से दूर रहा हूँ। मेरे बच्चे दिल्ली में पढ़ाई करते हैं और एक कस्बे की गली छान रहा हूँ कि किस गली में नाली साफ करने वाला है, किस गली में नाला साफ करने वाला है। गाय मर गए, जायसवाल को बुलाओ। साल मर गया, जायसवाल को बुलाओ। अभी असीम भाई के घर के पीछे गली में साल मर गया था। 4 दिन से दोस्तों उठा नहीं था, 4 दिन से। सुबह मेरे पास 6:15 पे फोन आता कि भैया मोहल्ले में रहना बड़ा मुश्किल हो गया है, इतनी बदबू फैल रही है, साल मर गया है, 3-4 दिन हो गए। मैंने कहा ठीक है, आप इंतजार करिए, 10 बजे से पहले साल उठेगा। 8 बजे मैंने नीरज बाबू को फोन लगा कि नीरज बाबू आपके पास जाने के बाद भी नगर पालिका बड़े हुए साल नहीं उठ रहे। उन्होंने बोला ठीक है, अभी मैं इंतजाम करता हूँ। 8 बजे से पहले साल उठ गया। तो जब जरूरत पड़ती है राम लखन की तो राम लखन को बुलाओ, तो और दूसरे को क्यों? ये भी तो आपको सोचने की जरूरत है। कल बड़ा कब्रिस्तान में मिट्टी जा रही, असीम भाई से मुलाकात हो गई।
लिए। उन्होंने कहा ठीक है, आपका बिल्कुल हक बनता है, मैं अपना वोट दे दूंगा। तो जब कैंडिडेट उसी कब्रिस्तान में जाकिर भाई से भी बात और मैंने वोट मांगने का काम उनसे किया, बोला आपका हक है, मैं अपना वोट दे दूंगा। तो जब कैंडिडेट अपना वोट हमको दे रहे हैं तो हमारे कस्बे के हमारे नौजवान भाई और अब्बू जान और हमारे कस्बे की अम्मी जान और हमारी बहनें एक बार दुआ भी करें हमारे लिए और हमको वोट भी दे। एक बार जिताइए आप, दोबारा शायद आपको जिताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब मैं कस्बे का 70% काम कर दूंगा तब आप मेरे बारे में सोचिएगा, उससे पहले नहीं सोचिएगा। आपने देखा होगा खैराबाद में शीशे वाली मस्जिद पे, मैं वो बात माइक पे नहीं बोल सकता, क्या हुआ था शीशे वाली मस्जिद के पास। कोई आपका नेता लहरपुर में या जिले में नहीं आता, एसडीएम के पास ना क्यों किसी ने ज्ञापन दिया ना किसी ने बात की। मैंने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया और 13 घंटे के अंदर 4:30 बजे उसका वारंटी शुरू हुआ और 6:30 बजे बाबा अरेस्ट हो गया। मैंने उनको बोला मैं हिंदू हूँ, लेकिन मैं गुरुद्वारे भी जाता हूँ, बाजारों पे भी जाता हूँ, मंदिर भी जाता हूँ, मैं हर धर्म का मान सम्मान करता हूँ। जो इंसान किसी धर्म का सम्मान नहीं करता वो इंसान मेरे हिसाब से हो ही नहीं सकता। आज बताइए आप कस्बे में 35 साल से किसी ने शमशान घाट कब्रिस्तान पे काम किया।